हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीएसटी क्लास। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेरे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योर्ड डिस्कस किए और उनसे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस की। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर 3 है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैनेजमेंट थिंकर, मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर का फ़ोटो दिया हुआ है और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनको हम शॉर्ट में कहते हैं F.W. टेलर। तो F.W. टेलर ने अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में दिया। F.W. टेलर द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए F.W. टेलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच वॉज सजेस्टेड बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर in 20th century. F.W. Taylor was born in 1856 in USA. In 1878, he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer. उन्होंने सबसे पहले 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन करी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक्स। टेलर ने अपनी साइंटिफिक बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए कई साइंटिफिक स्टडीज़ करी और कई टेक्निक्स बनाई। टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ही कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज। टेलर ने जो भी मैनेजमेंट के क्षेत्र में टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स डेवलप किए, वो उनकी ऑब्जर्वेशंस जो कि उन्होंने फैक्ट्रीज़ में की थी, फैक्ट्रीज़ में उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन की थी, उन ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड उन्होंने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बनाई। टेलर कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 decades। टेलर ने 2 decades से भी ज़्यादा समय तक अपने कई सारे टेस्ट, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए मैनेजमेंट के क्षेत्र में। ही एक्सपेरिमेंटेड इन डिफरेंट फील्ड्स टू एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज, increase the efficiency of worker and provide for functional management। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा फैक्ट्रीज़ में वेस्टेज को कम करने, एफिशिएंसी को बढ़ाने और वर्कर्स की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि F.W. टेलर द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया वो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, अभी तक आपने मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट में आपने डेफिनेशन पढ़ी, मीनिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़े और ये जाना कि मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट के अंदर हम 5 तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, जब हम मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो वो मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब टेलर क्या कहते थे। अकॉर्डिंग टू टेलर, इफ़ अ वर्क इज़ एनालाइज्ड साइंटिफिकली, इट विल बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। देखिए, टेलर कहते थे कि अगर हम पूरे काम को अच्छे से साइंटिफिकली एनालाइज करें तो ये पॉसिबल है कि हम एक बेस्ट वे, एक बेस्ट तरीका ढूंढ सकते हैं उस काम को करने का। देखिए, टेलर के अकॉर्डिंग, टेलर कहते थे कि एक काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि एक काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं,
हमें क्या करना है, मैनेजर्स को क्या करना है, सारे तरीकों को सिस्टमेटिकली एनालाइज करना है और उसमें से जो बेस्ट तरीका है उसको फाइंड आउट करके उसका यूज़ करना है मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट भी यही कहता है कि वी हैव टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू द वर्क। हैंस टेलर सजेस्टेड द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। इसीलिए टेलर ने सजेस्ट किया कि हमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए किस किस के लिए। पहला है डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, किसी भी जॉब को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। फिर टेलर ने क्या कहा कि हमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए किसमें, टू डिटरमाइन अ फेयर डेज वर्क फॉर वर्कमैन। एक वर्कमैन द्वारा एक दिन में कितना काम अच्छे से किया जा सकता है, इसको भी डिसाइड करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर तीसरा, टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस तरीके को भी ढूंढने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ये बताया कि हमें कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकालना है तो उसके लिए हमें उसको साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए और उसका बेस्ट वे ढूंढकर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए आगे कहते हैं कि F.W. टेलर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंसिस्टेड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन द मैनेजमेंट। F.W. टेलर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैनेजमेंट के अंदर साइंटिफिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। उन्होंने ये प्रयास किया कि जो भी मैनेजमेंट के अंदर काम किया जाता है, मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया जाना चाहिए। दैट इज़ वाई ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। चलिए आगे देखते हैं, टेलर्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट को और डेवलप करने के लिए टेलर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था वो हम यहाँ देख लेते हैं। टेलर ने क्या क्या काम किया मैनेजमेंट के क्षेत्र में। फर्स्ट, टेलर पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। टेलर ने कई बुक्स पब्लिश कराई, कई रिसर्च पेपर पब्लिश कराए जिसमें कि उन्होंने अपना साइंटिफिक व्यू को एक्सप्लेन किया जो कि उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में अप्लाई किया था। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट एंड पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो उनके द्वारा पब्लिश की गई शॉप मैनेजमेंट, उनके द्वारा दिया गया पीस रेट सिस्टम और उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं। ही एम्फसाइज्ड ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने किस बात पर फोकस किया? उन्होंने फोकस किया कि हमें यानी कि मैनेजर्स को मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैनेजर्स को अपनी एक्सपीरियंस या अपने इंसाइट का प्रयोग करने के बजाय साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से और एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे वो प्रिंसिपल्स जो कि F.W. टेलर ने दिए और इन प्रिंसिपल्स को हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो बच्चों F.W. टेलर ने टोटल 4 प्रिंसिपल्स दिए जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाते हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटर
एफिशिएंसी। तो चलिए एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग F.W. टेलर ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब जो कि हम परफॉर्म करते हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होनी चाहिए, वो किसी मैनेजर के पर्सनल इंट्यूशन या पर्सनल डिसीजन पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन should be based on scientific inquiry and not on intuition, experience and hit and miss methods. He says that there must be thinking before doing, which is not in the case of rule of thumb. देखिए F.W. टेलर कहते हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचना होता है, उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी करनी होती है। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मैनेजर को कोई भी डिसीज़न अपने पर्सनल इंट्यूशन या अपने पास्ट एक्सपीरियंस या हिट एंड मिस मेथड से नहीं लेना चाहिए। उन्हें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए और उसी के आधार पर डिसीजंस लेने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर रूल ऑफ थंब की बात कही गई है। यहाँ रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि जब कोई मैनेजर अपनी डिक्टेटरशिप चलाए या फिर अपने एक्सपीरियंस या अपने दिमाग के आधार पर कोई डिसीज़न ले, तब उस कंडीशन को बोलते हैं रूल ऑफ थंब। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। टेलर बिलीव्ड दैट देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। देखिए टेलर का ये मानना था कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है जो कि ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो वो मेथड हमेशा कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पर बेस्ड होता है। साइंटिफिक स्टडीज़ करने के बाद ही हम वो मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैनेजर्स की डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। देखिए दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस। जो बेस्ट मेथड है वो हम कई प्रकार के स्टडीज़ या कई प्रकार के एनालिसिस करने के बाद डेवलप कर सकते हैं। द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। जो मेथड डेवलप हुआ है साइंटिफिक इंक्वायरीज़ के बाद, साइंटिफिक एनालिसिस के बाद, वो रूल ऑफ थंब को का सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब हमें रूल ऑफ थंब के स्थान पर एक साइंस का इस्तेमाल करना है और साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पर हमें सारे डिसीजंस लेने हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर का ये कहना है कि हमें रूल ऑफ थंब को हटाना है और साइंस को अपने मैनेजमेंट में इंक्लूड करना है। मैनेजर की डिक्टेटरशिप के आधार पर डिसीज़न लेने से अच्छा हमें हर एक प्रॉब्लम, हर एक डिसीज़न से पहले उसके बारे में सोचना है और साइंटिफिक इंक्वायरी करने के बाद वन बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना है और उसी मेथड को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य या फिर तालमेल। तो F.W. टेलर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं उन ग्रुप्स में आपस में तालमेल बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के विरुद्ध रहकर काम करें। तो एक बार पढ़ लेते हैं इस प्रिंसिपल को। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी, दैट इज़ विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबको हार्मोनी में रहते हुए काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हुए काम करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप।
एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल टू ईच अदर। तो उन्होंने कहा कि जनरली ये देखा जाता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप, लोगों के दो ग्रुप काम करते हैं। एक ग्रुप होता है वर्कर्स का ग्रुप और दूसरा ग्रुप होता है मैनेजमेंट का ग्रुप। और ये जनरली देखा जाता है कि दोनों ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के राइवल्स एज अ एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, ये देखा जाता है। तो इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज़ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड ऑफ ईच अदर। तो टेलर ने यहाँ पर ये इंसिस्ट किया कि ये जो दो ग्रुप हैं, वर्कर्स का ग्रुप और मैनेजमेंट का ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स को अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो इनका एटीट्यूड है, एक दूसरे के प्रति जो इनकी सोच है, उस सोच को इन्हें बदलना चाहिए। टेलर इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। तो इस मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर टेलर ने क्या कहा, विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को और मैनेजमेंट को मेंटल रिवॉल्यूशन लाना चाहिए, मतलब उन दोनों को, दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के प्रति अपनी जो सोच है उसको बदलना चाहिए। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर। उन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए एंड वर्क विद हारमोनी, और एक दूसरे के साथ तालमेल करके, सामंजस्य स्थापित करके काम करना चाहिए। एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली। और जो डिस्कॉर्ड है, जो एक दूसरे का सहयोग ना करना है, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों ग्रुप्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के ग्रुप का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। वर्कर्स के ग्रुप हमेशा ये चाहता है कि उसकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और मैनेजमेंट का ग्रुप क्या चाहता है, मैनेजमेंट का ग्रुप चाहता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि सेल बढ़े और फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़ें। तो उन दोनों को ऐसा करना चाहिए कि मैनेजमेंट को वर्कर से ज़्यादा प्रोडक्शन कराने के बदले में उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स, ज़्यादा वेजेस देनी चाहिए। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा और वर्कर्स की जो अर्निंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के बारे में अगर ऐसा सोचें तो दोनों तालमेल बिठा के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। चलिए अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए ये प्रिंसिपल जो है, ये जो प्रिंसिपल है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब सब साथ मिलकर काम करने चाहिए। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई अकेला ही आगे बढ़ रहा है। ऐसा होना चाहिए कि हर कोई एक दूसरे के साथ देते हुए आगे बढ़े। तो चलिए इस प्रिंसिपल को देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल is the extension of harmony not discord. According to this principle, workers and managers must work in cooperation. वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों को कोऑपरेशन में रहते हुए काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, बिकॉज व्हेन स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स आर सेट अप इन consultation of workers, then they will try their best to achieve it. तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मैनेजमेंट को जब कभी भी वो वर्कर्स के लिए कोई टास्क या कोई स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं तो वर्कर्स से पहले कंसल्ट करना चाहिए। टारगेट्स को फिक्स करने से पहले वर्कर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो वर्कर्स को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा और वर्कर्स पूरा बेस्ट अपना देंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। देखिए इसका उल्टा, अगर मैनेजर्स बिना वर्कर्स से कंसल्ट करे
वर्कर्स के ऊपर काम को थोपेंगे या उनसे बिना डिस्कस करे टारगेट्स रख देंगे तो वर्कर्स क्या करेंगे, वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा कि हमारे ऊपर बर्डन है। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, मैनेजर्स को कभी भी वर्कर्स के लिए जो टारगेट्स हैं उनको फिक्स करने से पहले या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फिक्स करने से पहले वर्कर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस। अब कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के जो सजेशंस हैं उनको इनवाइट कर सकता है। मैनेजमेंट को हमेशा सजेशंस को वेलकम करना चाहिए और अगर किसी एम्प्लॉय का सजेशन अच्छा हो और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो तो ऐसे सजेशंस के लिए एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड भी देना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी देना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन द स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड्स। और साथ ही साथ मैनेजर्स को तो करना ही चाहिए बट साथ ही साथ वर्कर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें छोटी छोटी बात को लेकर स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए और अपनी ऐसी डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए जो कि मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल ना हो। तो यहाँ पर दोनों जो ग्रुप्स हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट, दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। मैनेजर्स को वर्कर्स के सजेशंस को इनवाइट करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को इनवाइट करना चाहिए और दूसरी तरफ वर्कर्स को भी छोटी छोटी बात के लिए स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए या फिर कोई ऐसा डिमांड नहीं करनी चाहिए जो कि मैनेजर्स के लिए पॉसिबल ना हो पूरी कर पाना। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो ये लास्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। देखिए ये प्रिंसिपल कहता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स की वजह से टॉप पोजीशन तक पहुंच पाती है। अगर उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स एफिशिएंट हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए कभी कभार हम देखते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास सेम रिसोर्सेज हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं यानी कि जो वर्कर्स हैं वो एफिशिएंटली काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये मानना था कि हमें अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमेशा काम करना चाहिए। वर्कर्स को टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए और वर्कर्स के सिलेक्शन से पहले उनका अच्छे से मतलब स्टैंडर्ड्स को देखते हुए उनका सिलेक्शन होना चाहिए और वर्कर्स को उनकी एबिलिटी, उनके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार जॉब असाइन की जानी चाहिए। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है ये प्रिंसिपल। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? प्रॉपर ट्रेनिंग पर और उनके सिलेक्शन पर। अगर वर्कर्स को सेलेक्ट करते समय ध्यान रखा जाएगा और वर्कर्स की ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा तो वर्कर्स की एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सकता है। टेलर इंसिस्टेड ऑन ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। टेलर ने क्या कहा कि हमें एक प्रॉपर केयर करनी चाहिए, प्रॉपर ध्यान देना चाहिए जब हम एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं। हमें वैसे ही एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना चाहिए जैसे हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशन। और जब आपने एक बार एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया तो उसको उसकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार ही जॉब असाइन की जानी चाहिए। मान लीजिए आपने किसी कॉमर्स या अकाउंट्स क्वालिफाइड एम्प्लॉय को हायर किया, सेलेक्ट किया, तो आपको उसे अकाउंट से रिलेटेड जॉब ही देनी चाहिए। आगे देखिए, एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। एम्प्लॉयज़ को टाइम टाइम पर अपने जो स्किल्स हैं उनको और इम्प्रूव करने के लिए
ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को भी अपडेट कर पाएँ और अपने स्किल्स को भी अपडेट कर पाएँ। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। ऐसा करने से क्या होगा, ये ओवरऑल कंपनी की एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा और वर्कर्स की भी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बहुत ऊंचाइयों तक जा पाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये 4 प्रिंसिपल्स जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर दिए। तो आई होप कि आपको ये चारों प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और हम आने वाली वीडियोज़ में इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।